कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन ना करके विपक्ष ने गलती की है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि विपक्ष ने एक बड़ी गलती की है। विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है और अब उनको भुगतना पड़ेगा। महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा। इसको जन जन तक, गांव-गांव तक ले जाना है। विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब इस गलती को देश की जनता तक, जन जन तक, गांव-गांव तक लेकर जाना है कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है और ये विपक्ष की एक बड़ी गलती है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा है। तो कैबिनेट की बैठक में कल जिस विधेयक को विपक्ष ने इकट्ठा होकर गिराया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये विपक्ष की बड़ी गलती है और अब इस गलती को, विपक्ष की इस गलती को या विपक्ष के इस रवैये को महिला विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे जन जन तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है और देशव्यापी एक अभियान बीजेपी शुरू कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे विपक्ष जो है वो कांग्रेस विरोधी है और सरकार महिलाओं के समर्थन में बिल लेकर आ रही थी। इधर विपक्ष का ये कहना है कि इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है, डीलिमिटेशन से जोड़कर जो डेमोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। जो 543 का आंकड़ा है उसमें से ही महिलाओं को आरक्षण 33% का दिया जाना चाहिए। इसको डीलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि इसमें, इस बिल के पीछे मुख्य कारण परिसीमन है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने अब ये कैबिनेट की बैठक में ऐलान कर दिया है, यानी कि बीजेपी की देशव्यापी रणनीति रहेगी कि ये विपक्ष को महिला विरोधी बताएं और इससे इन्हें चुनावी फायदा होगा, जैसा कि विपक्ष कह रही है। विपक्ष भी ये बार बार कह रही है। ये प्रियंका गांधी ने कुछ देर पहले भी कहा कि उन्हें, सरकार को पता था कि ये विधेयक गिरेगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि विपक्ष को बताएं कि महिला विरोधी है, पर हम इस हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बिल्कुल नगमा, आपसे कुछ देर पहले ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा ये बैठक चली है और सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने कल की जो घटनाएं हुई है लोकसभा में उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये मानता है कि उसने सरकार का बिल गिरा दिया, सरकार को हरा दिया, लेकिन दरअसल विपक्ष को ये नहीं पता है कि उसने देश की महिलाओं को हराया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि विपक्ष जो है बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि जो देश की महिलाएं हैं वो इसका जवाब देंगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को सब दूर जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, खासतौर से महिलाओं के बीच में जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से विपक्ष ने महिला आरक्षण देने की जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना थी उसको उन्होंने गिरा दिया, उसको उन्होंने हरा दिया है लोकसभा के भीतर। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका परिणाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। एक मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, अलग से बात हुई है, अलग से उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1969 में टीवी पर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी खत्म करना चाहती थी, लेकिन संसद में 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण नहीं कर पाई थी। उसके बाद जब वो जनता के बीच में गई तो जनता ने 2/3 बहुमत उनको दिया और बाद में उन्होंने टीवी पर्स खत्म किया। तो वैसे ही मोदी सरकार को भी जनता 2/3 बहुमत देगी, महिलाएं 2/3 बहुमत देंगी और उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी काफी आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर। पार्टी ने एक बड़ी योजना भी बनाई है, खासतौर से उन सांसदों के, विपक्ष के उन सांसदों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रोटेस्ट किया जाएगा जिन्होंने कल इस बिल के खिलाफ वोट डाला था। जी, इस वक्त किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं और सीधे चलते हैं, क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, उन्हें सुनाते हैं। अखिलेश, धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद दिया प्रस्ताव पारित करके दोनों सदनों में, और फिर यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोग सब इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। फिर दूसरे पार्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया दोनों सदनों में, और फिर बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल, और ये 3 दिन स्पेशल सिटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम
और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ और एक अच्छा उपलब्धि ये हुआ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने का भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प वो लगभग पूरा हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री। तो आइए सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और काफी राजनीतिक गहमागहमी है बंगाल में। क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में, अनेक कावड़ यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर, और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। तो योगी आदित्यनाथ की रैली में टीएमसी है निशाने पर। आइए आपको वापस ले चलते हैं। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय, कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का भागदौड़ करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना,
ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है, महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है, बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत हो करके हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं का अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार।